बच्चों, आज का हमारा विषय है स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में जाने उससे पहले यह जानना जरूरी है कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल अर्थात मिलना। लेकिन किसका मिलना? दो वर्णों का आपस में मिलने से उनमें जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, बस उसे ही हम संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द अथवा दो से अधिक ध्वनियां उनके मिलने से उनके उच्चारण या उनके रूप में कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ परिवर्तन होता है, तो बस उसे ही हम संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो शब्द है, एक शब्द है राम, दूसरा शब्द है ईश्वर। अब दोनों को जब जोड़ दिया गया तो बन गया रामेश्वर। बस इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ बताया मैंने, संधि का अर्थ होता है मिलना या मेल होना अथवा जुड़ना। दूसरा उदाहरण है विद्या प्लस आलय अर्थात विद्यालय। तो इस प्रकार से एक नया शब्द हमें देखने को मिला विद्यालय के रूप में। इसी प्रक्रिया को ही हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार कुल तीन है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हमें आज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि। अब हकीकत में देखा जाए तो स्वर संधि है क्या? तो स्वर, हमें पता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और उसको छोड़ करके बाकी के जो अक्षर है वह व्यंजन होते हैं। तो जो 11 स्वर होते हैं, स्वरों का आपस में मिलने से एक तीसरे स्वर की प्राप्ति होना ही स्वर संधि कहलाता है। डेफिनेशन में जैसा दिया गया है कि जब स्वर के साथ कोई दूसरा स्वर जब मिलता है तो दोनों स्वर मिलने पर जो परिवर्तन होता है, जो तीसरा स्वर हमें प्राप्त होता है, बस वही हमारी स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि विद्या प्लस आलय। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है, अर्थात इस शब्द के अंत में और इस शब्द के प्रारंभ में दोनों जगह क्या है? आ की मात्रा है। और आ प्लस आ इक्वल टू आ ही होता है, इसलिए ये हमारा बन जाता है विद्यालय। आइए स्वर संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर, अर्थात ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा स्वर और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा स्वर, इनके बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे कि दीर्घ, दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे जो आ, ई, उ और रू अर्थात री, तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा है आ, ई, उ और री, यही हमारी दीर्घ संधि बनती है। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि अ और आ हो और उनके साथ अ और आ कोई एक स्वर जुड़ता है तो वह आ ही बनता है। अ प्लस आ प्लस आ तो भी आ ही बनता है। ठीक इसी प्रकार से ह्रस्व ई और ह्रस्व ई तो हमारी बन जाती है दीर्घ ई, यानी कि दीर्घ स्वर बन जाती है। तो इसी प्रकार से दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ही स्वर बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उ के साथ उ मिले तो बड़ा उ बनता है, अर्थात दीर्घ उ बनता है, और री के साथ री मिलता है तब री ही बनता है। तो इस प्रकार से यह दीर्घ संधि कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझते हैं हम कि पुस्तक आलय। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अ है और यहाँ आ है, तो अ और आ दोनों मिलकर के बन गया आ, क्या बना? पुस्तकालय। ठीक उसी प्रकार से राम प्लस अयन, यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है, तो हमारा बन जाता है रामायण। अब इस शब्द के अंत में भी अ है और इस शब्द के प्रारंभ में भी अ है, आ है, तो इस प्रकार से अ और आ हमारा बन जाता है आ। ज्ञान अध्यापक। विद्या प्लस आलय, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आ प्लस आ इक्वल टू आ ही होता है, अर्थात विद्यालय। ठीक उसी प्रकार से
ह्रस्व ई और दीर्घ ई आपस में एक दूसरे से मिल करके हमेशा दीर्घ ई ही बनाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि र के अंदर ह्रस्व ई है और यहाँ पे पहले से ही ह्रस्व ई है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गई। तो हरि प्लस इंद्र अर्थात हरिंद्र बनता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीर्घ ई है और ह्रस्व ई है, तो नदी में दीर्घ ई और इंद्र में ह्रस्व ई, तो नदींद्र। तो इस प्रकार से नदींद्र हमारा ह्रस्व ई बन जाता है, माफ कीजिए दीर्घ ई बन जाता है। पत्नी प्लस इच्छा, तो यहाँ पे भी बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई को मिला के हमारा बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई बनता है, तो पत्नीच्छा कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से उ प्लस उ इक्वल टू बड़ा उ मीन्स दीर्घ उ ही बनता है। जैसे कि गुरु प्लस उक्ति गुरुक्ति, सु प्लस उक्ति सुक्ति, भानु प्लस उदय भानुदय, भू प्लस ऊर्जा अर्थात भुर्जा, और री प्लस री हमारा री ही बनता है। किस प्रकार से कि क्री प्लस ऋण हमारा बन जाता है कृण, पितृ प्लस ऋण तो हमारा बनता है पितृण। सेकंड नंबर हमारी है गुण संधि, और गुण संधि में देखिए कि अ अथवा आ, यहाँ पे अ प्लस आ के साथ यदि ई अथवा ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे कि हम देख सकते हैं आ के साथ ई अथवा ई आई तो हमारा ए बना। ठीक उसी प्रकार से अ अथवा आ के साथ में यदि उ और उ आए तो उ ही बनता है, और अ अथवा आ के साथ में री आते हैं तो हमारा अर हो जाता है। तो इस प्रकार से ए ओ और अर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मात्रा। इससे पहले हमने दीर्घ में देखा था कि दीर्घ में दीर्घ अर्थात बड़ा, तो जहाँ बड़ी मात्रा थी चाहे वह आ हो चाहे वह ई हो चाहे ऊ हो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मात्रा गुण के अंदर एक मात्रा होता है, तो ए ओ और अर। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। नर प्लस इंद्र बन जाता है हमारा नरेंद्र। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मात्रा है ए। हेमा प्लस इंद्र तो हमारा हेमेंद्र। नर प्लस इस नरेश। महा प्लस ईश्वर तो महेश्वर बन जाता है यहाँ पर। और ठीक उसी प्रकार से ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। महा प्लस उदय महोदय। दया प्लस उर्मी दयोर्मी, और अ और आ के साथ जब री आता है तो अर बनता है। किस प्रकार से देव प्लस ऋषि तो देवर्षि। महा प्लस ऋषि तो महर्षि बनता है। नंबर 3 वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ और आ के साथ में यदि ए और ए आए तो हमारा ऐ हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक मात्रा की वृद्धि हो गई, वहां पे ए और ओ था, और यहाँ पर वृद्धि संधि में ए और औ होता है। जैसे कि अ प्लस आ हो अथवा आ के साथ में ओ और औ हो तो हमारा औ ही बनता है। तो वहां पे ए और ओ के स्थान पे ए और औ वृद्धि संधि में बनता है ए और औ। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। मता मत प्लस एकता मत एकता। सदा प्लस एव सदैव। एक प्लस एक एक। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। तत् प्लस एव तथैव, और महा प्लस ओज महोज। वन प्लस औषधि वनौषधि। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। परम प्लस औषध परमौषध। महा प्लस औदार्य तो महोदय। नंबर 4 यण संधि।
अब यण संधि में देखिए यण संधि अर्थात य, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई और ई के साथ में कोई अन्य स्वर आता है तो उसका य हो जाता है, और उ के साथ में भी कोई अन्य स्वर आता है तो उसका व हो जाता है, और री के साथ में कोई अन्य स्वर आता है तो उसका र हो जाता है। किस प्रकार से, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इति प्लस आदि में हम देखते हैं इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए ई के बाद में कोई अन्य स्वर आए, यह हमारा बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई, और उसके बाद में कोई अन्य स्वर नहीं आ आया तो आ का बन गया या, इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से अधि प्लस अयन तो अध्ययन, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। और दूसरा एक उदाहरण है कि जहां पर उ और उ के साथ में कोई अन्य स्वर आता है तो उसका व बन जाता है। कैसे, अनु प्लस अय तो अन्वय, सु प्लस आगत तो स्वागत। ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया उसका, ये आ का बन गया वाह, और अणु अनु प्लस ऐसण तो बन जाता है अन्वेषण, अनु प्लस इत तो अन्वित। अब देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पे छोटी ई आई है। री प्लस अन्य स्वर आता है तो उसका र बनता है। किस प्रकार से, कि मात्र प्लस आज्ञा तो मात्राज्ञा। अब देखिए त के अंदर र जुड़ गया है, मात्र प्लस आदेश तो मात्रादेश, यहाँ पे भी त के साथ में यह र जुड़ गया है। पितृ प्लस आज्ञा अर्थात पित्राज्ञा, और पितृ प्लस आनंद पित्रानंद। नंबर 5, अयादि संधि। अयादि संधि में हम देखते हैं कि जब ए, ऐ, ओ और औ के साथ में कोई अन्य स्वर आता है तब ए का, ऐ का आय, औ का औ और औ का आओ बन जाता है। किस प्रकार से, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम कि जब ए के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो ऐ बन जाता है। कैसे, ने प्लस अन है तो ने प्लस अन है तो हमारा न तो आ ही गया है, और साथ में य और न तो बन जाता हमारा नयन। चे प्लस अन तो चयन, ठीक उसी प्रकार से विनय प्लस अ तो विनय, क्योंकि अ आया है ए के बाद अ, इसलिए अ का हो गया य। ठीक उसी प्रकार से यदि ऐ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो आय हो जाता है। कैसे, कि विधेय प्लस अक तो विधायक, गए प्लस अक गायक, ने प्लस अक नायक, और गए प्लस अन गायन। अब ओ के बाद में कोई यदि अन्य स्वर आए तो उसका औ हो जाता है। कैसे, कि पो प्लस इत्र तो पवित्र, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा है, और पो का क्या हो गया, पो प्लस इत्र तो बनता है हमारा पवित्र, क्योंकि ओ के बाद में कोई अन्य स्वर आया तो उसका बन गया औ। तो यहाँ पे आपका आ गया व, और ये ई की मात्रा, तो पो प्लस अन तो पवन, सो प्लस अ सौ, भो प्लस अन तो भवन। और अंत में हम देखते हैं कि औ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो आव बनता है। कैसे, भो प्लस अ भाव, ये आ गया ना आपका भा आव, और धो प्लस अक धावक, रो प्लस अन रावण, भव प्लस अन तो भावन। तो आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब हम बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।